क्वेश्चन आ गया आपका। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्फा टैन बीटा आपका देखो एक्स में है, बट अल्फा प्लस बीटा आपका एक्स में नहीं है, एक्स गायब ही हो गया है। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक्स वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए होंगे। तो आप क्या करोगे, जनरली आपको अगर कुछ नहीं आता है तो टैन अल्फा और टैन बीटा का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? अल्फा प्लस बीटा वाला। तो टैन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइड बाय माइनस टैन अल्फा इनटू टैन बीटा। फिर दोनों को करोगे सॉल्व, और करोगे सॉल्व, उसके बाद भी नहीं आएगा तो होगा दिमाग खराब, है ना। तब क्या करोगे? छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसके लिए करें क्या, जो मेथड हम लोग अप्लाई करते थे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा नोन है, वो अचीव मत कर लेना। यहाँ पे आपका जो एक वेरी कर रहा है वो क्या है? एक्स है। देखो जरा आरएचएस में क्या है? एक्स है। तो एक्स क्या रखते हैं? सिंप्लीफाइड क्या होगा? जीरो होगा। जीरो सिंपल क्या होता है यार, ठीक है। एक्स को जीरो रखिए तो 2 की पावर जीरो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 0 पावर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। और tan बीटा कितना आ जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर माइनस 1। ये कितना आ जाएगा? किसी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है ना। तो ये tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, एंड tan बीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, 1/3 tan अल्फा मिल गया, tan बीटा मिल गया। आपको tan अल्फा पता है, tan बीटा पता है। अब यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 रखोगे, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे, अगर यहाँ 2 रखोगे यहाँ भी 2 रखोगे। आप x कुछ भी रख दो, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट जो यहाँ रखोगे वही यहाँ पे रखोगे। आपको निकालना है क्या? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला किसका लगाओगे? tan अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला किसका लगाओगे? tan अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या पढ़ेगा आप लोग? tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कितना है? हाफ। tan बीटा कितना है? 1/3। तो हाफ प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व करोगे तो 3, ये आपका देखो कहीं हल्की मिस्टेक हो रही है क्या? ये आपका आएगा ये आ जाएगा कितना कितना आएगा भाई? 2 हाफ, है ना। ये आ जाएगा आपका 2 3 1/3, है ना। हल्की क्या मिस्टेक हुई है? देखो जल्दी से, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6। हाँ ठीक है, सही है। ये कितना बनेगा? 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई, यहाँ क्या आएगा? 6 माइनस 1, 5/6 कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और 1 किसके इक्वल होता है? tan अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल होगा? tan ऑफ 45 डिग्री, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 45 डिग्री, दैट इज 5/4। आपका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, ऐसे आप सिंप्लीफाई करो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ना। आपका लेवल 2 कम होता चला जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि लेवल कम, मैंने आपको जानबूझ के हायर से लोअर पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अगर हायर से जल्दी आती है तो लोअर समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कितना आसान कुछ चीज़ें है ना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। देखो मैजिक चल रहा है यार, 2-2 3-3 मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। और यही आप सोल्यूशन देते तो 1 घंटे में कहीं 5 क्वेश्चन होते थे, 15-20 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कम से कम, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे आपको 6-7 जो भी क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डाला हूँ, मुझे याद भी नहीं कौन सा करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, इफ sin थीटा प्लस sin फाई इज इक्वल टू a एंड cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू b, देन tan थीटा माइनस फाई बाई 2 व्हाट? tan थीटा माइनस फाई बाई 2 को फाइंड करना है। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, आपको कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बस इसका सॉल्यूशन 2 लाइन में है, ठीक है। सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको। तो मैंने क्या बताया था कि आप तो एक मेथड होता है कि इनको कुछ ऐसा करके इस पूरे टर्म को tan थीटा माइनस फाई बाई 2 बनाओ, वहाँ से वैल्यू निकाल लो। अगर आप C+D लगाओगे तब भी आपका एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, कुछ तो कुछ आप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे क्या, ध्यान से देखो। मान लो आपका जी में आ गया तो आप क्या करोगे? वहाँ पे बैठ जाओगे करने के लिए। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, पता चला जितना आपको वर्कशीट दी जाती है वही भर गई, है ना। तो एक ही क्वेश्चन पूरी वर्कशीट खत्म, सारा काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है? आप देखो जरा ध्यान से कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबसे मांगता है क्या कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए पहली बात तो। उसके बाद आप कितना सोच सकते हो चीज़ों को, कितना इजीली चीज़ों को कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ये नहीं कि आपको घर पहुंचना है, 10 घंटे का रास्ता है, 2 मिनट का रास्ता है, तो 2 मिनट में जाओगे ना, 10 घंटे पहुंच जाना चाहता है यार। चलो आपके कॉलेज की बात अलग होती है, कॉलेज में आप ये मेथड नहीं लगाओगे, बट आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो लगाओगे। बट हाँ, कॉलेज के जो तो आपके 20 मार्क्स आते हैं ऑब्जेक्टिव, वहाँ तो आपका श्योर है, वहाँ तो आप लगा सकते हो, वहाँ तो कोई देखने का है, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या बोला था कि आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है?
अगर ए और बी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कुछ दिन मिलेगा नहीं, हम एक काम करें थीटा और फाई को सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा फाई सब्स्टिट्यूट यहाँ निकालें जो tan, उसके बाद देखो थीटा फाई सब्स्टिट्यूट कर दें, थीटा फाई को एज्यूम कर लें, ए मिल जाएगा, थीटा फाई एज्यूम करें बी मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसकी हेल्प से यहाँ पे वैल्यू रख दें ए बी की, कुछ मिल जाएगा, वही किसके इक्वल होना चाहिए tan फाई थीटा माइनस फाई बाई 2 के। तो आप बताओ जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे ए थीटा को 0 डिग्री ले लिया जाए और फाई को 90 डिग्री, थीटा को 0 डिग्री एंड फाई को 90 डिग्री, अगर दोनों 0 ले लोगे तो ए इक्वल टू 0 हो जाएगा और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कुछ भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको दोनों 0 लेना, दोनों 0 ले लो, एक 0 एक 90, तो एक 0 एक 90, हम दोनों 0 ले ले, ठीक है। आप इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो थीटा इक्वल कितना ले ले 0 डिग्री, थीटा इक्वल कितना होगा 0 डिग्री एंड फाई इक्वल कितना होगा 0 डिग्री। तो साइन 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू ए, तो क्या बनेगा साइन 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 0, साइन 0 0 होता है, ठीक है। cos 0 प्लस cos 0 इज इक्वल टू बी, तो cos 0 प्लस cos 0 इज इक्वल टू बी, और बी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको ए मिल गया 0, बी मिल गया 2, है ना, a 0 b 0, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है tan थीटा माइनस फाई की, तो 0 माइनस 0 बाई 2 क्या होगा 0 होगा, और tan 0 कितना होता है 0 होता है, tan ये कितना आएगा 0 माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये अब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, क्या रखने पे a 0 b 0 रखने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जरा ध्यान से देखो, अगर a यहाँ पे रखोगे, ये देखो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे a भी रखो, a 0 रखो, b 4 रखो, 2 रखो, तो कितना आएगा नहीं आएगा 0, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है ना। अब देखो सी वाला, यहाँ पर 4 है तो कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4, माइनस a 0 है तो 0 स्क्वायर, माइनस b 2 है तो 2 स्क्वायर, डिवाइड बाई 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। यही तो tan थीटा माइनस फाई बाई 2 है, मतलब ए बी की कौन सी वैल्यू थीटा माइनस फाई बाई 2 सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है सी वाला, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो आपका क्वेश्चन देखो क्या था, आपने क्या किया, तो कितना अच्छा मेथड है, मतलब क्या थिंकिंग सोचो जरा ध्यान से, लॉजिक्स जिसे बोलते हो, लॉजिक है, मैथमेटिक्स नहीं है ना, ठीक है, मैथमेटिक्स बोल सकते हो, ये मैजिक समझ सकते हो इसको एक हिसाब से, बट ये निकला तो आपके अकॉर्डिंग है ना, कि अगर कोई एंगल है थीटा तो कुछ भी सेटिस्फाई करेगा, आप कुछ एज्यूम कर लो वही रखते चले जाओ, सेटिस्फाई करा लो, अगर सेटिस्फाई करा जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आकर के हिसाब से आप क्या करो, बी और ए को कुछ एज्यूम कर लो, आपने बी और ए को कुछ एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम किया बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना एज्यूम कर लिया बताओ आप, बी इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लिया, ठीक है, हमने बी इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई 4 45 डिग्री, आया कि नहीं आया, थीटा आ गया 45 डिग्री, ठीक है। थीटा जब 45 डिग्री आ गया है, आपका थीटा आ गया 45 डिग्री है ना, और तो ये कितना आना चाहिए, पहले ए बी रखो, ए बी रखो, ए बी रखने के बाद जो आएगा चाहिए वही थीटा रखने के बाद आपका इन ऑप्शंस में थीटा रखने के बाद आना चाहिए, ठीक है। थीटा आ गया 45 डिग्री, पहले ए बी यहाँ पे रखो, ए कितना लिया है ए कितना लिया है ए इक्वल टू बी है, इसको 1 ले लो आप, जीरो मत करना, जीरो बन जाएगा, या कुछ ले लो तो भी कैंसिल आउट होगा, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 हो गया है ना, बट 1 नहीं ले सकते हैं, देखो ए इक्वल टू बी ले लेंगे दिक्कत हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगा है ना, तो ए इक्वल टू बी नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे कुछ और एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एज्यूम करना है ना, देखो इसमें एज्यूम करना है, तो अगर यहाँ पे हमने ए इक्वल टू बी ले लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी नहीं ले सकते हैं, मतलब ए को 0 ले लें, ए को 1 ले लें, बी को 0 ले लें, ये तो कर सकते हैं, ए को 1 ले लें और बी को 0, आप पे डिपेंड करता है क्या ले रहे हो, ए इक्वल टू 0 ले लें एंड बी इक्वल टू 1 ले लें, तो यहाँ से देखो जरा tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, मतलब 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, और tan कितने पे इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2 पे, कितने पे पाई बाई 2 पे 90 डिग्री पे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब ये ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर है ना, ए 0 है, बी क्या है हमारा 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो जाएगी, then square root of a plus b, square root of a plus b divided by square root of a minus b plus square root of a minus b divided by square root of a plus b, and where 2 sin theta divided by square root of sin 2 theta, ये ऑप्शंस हैं,
मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले एक चीज बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो a माइनस बी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a शुड बी ग्रेटर देन b होना चाहिए, मतलब a हमेशा b से ज्यादा होगा तभी तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर अंदर नेगेटिव हो गई तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, रूट माइनस वन कभी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो a हमेशा क्या होना चाहिए, b से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो a क्या होगा, a हम क्या ले लें, 1 ले लें, a को 1 ले लें और b को क्या ले लें, 0 ले लें, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जरा रखो यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0/1 b बाई a, ये आ जाएगा 0, और थीटा कितने पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, tan कितने पे 0 होता है, 0 डिग्री पे, निकाल लिया, ठीक है। हमको इवैल्यूएट क्या करना है, ये चीज है ना, ठीक है। तो एक काम करें, इसमें और a और b जो हमने अज्यूम किया वही रखोगे, a कितना अज्यूम किया, 1 अज्यूम किया, b 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/1 2 आया। मतलब आपका रियल आंसर क्या आना चाहिए, मतलब इसको अगर थीटा को 0 डिग्री रख दें ऑप्शंस में, है ना, और जिसकी वैल्यू 2 आ जाए वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ इसको सॉल्व किया, 2 आया नहीं आया, मतलब ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। कब, जब हमारा थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो ऑप्शंस में रख के देखें थीटा 0 डिग्री, जो हमारा 2 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थीटा जब 0 रखोगे तो साइन 0 0, ये तो गलत हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ cos 0 बाई cos 0, तो 2 इंटू cos 0 1 बाई रूट 1, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इसमें क्या रहा, 2 आ रहा है, इसमें रखोगे साइन 0 0, ये भी गलत, और 1/0 साइन वाले सारे गलत, ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, ये वाला, क्योंकि रखो जरा यहाँ से, तो 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, 2/1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही सिंपलीफाइड है नहीं है। अच्छा ये तो शॉर्टकट की, है ना, ये तो शॉर्टकट की बात हो गई। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देते और आप लॉन्ग मेथड्स करना चाहते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए या आपके कॉलेज में आ जाए तो क्या करोगे आप, है ना। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप a इज इक्वल b इज इक्वल क्या रख दीजिए, b इज इक्वल टू रख सकते हैं a tan थीटा, क्या रखते हैं, b इज इक्वल टू a tan थीटा, कहाँ इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a tan थीटा डिवाइड बाई a माइनस a tan थीटा, और प्लस का क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a tan थीटा डिवाइड बाई a प्लस a tan थीटा। यहाँ से होल से a कॉमन, यहाँ से होल से a कॉमन कैंसिल आउट, यहाँ से होल से a कॉमन, यहाँ होल से a कॉमन कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, इसमें बचेगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, और प्लस का स्क्वायर रूट 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम लोगे तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, इसको अलग लिख सकते हो, ये न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग, ठीक है। ऐसे इसमें न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग, है ना, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट लगा दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब बात करें यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, जब एलसीएम आप लोगे तो स्क्वायर रूट 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा, ऊपर क्या गया 1 प्लस tan थीटा, बीच में लगाया प्लस 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा डिवाइड में क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा, और tan को क्या लिखना sin बाई cos, है ऊपर क्या आ गया 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। अच्छा cos एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 cos थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकला क्या आया, 2 cos थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। लेंदी गया नहीं गया थोड़ा सा, है ना। अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं याद होते हम नहीं कर पाते, तो इसमें क्या आपको फॉर्मुलेज याद हो जाए ना, आप डायरेक्टली ऑप्शंस रख के देख सकते हो, ठीक है। अच्छा इतना आपका हो गया, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, वो भी देखिए कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इन सब मेथड्स को आप क्या बोल सकते हो, हैकिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री के जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स है ना, जो उनका डोमेन है, आपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन को हैक कर लिया। जैसे सीएस में होता है कि उनका जितना डोमेन है ना, जितना उनका नेट है, तो आपने उसको पूरा क्या कर लिया, हैक कर लिया, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो हैकिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो आप चैनल यूज़ कर लीजिए, चैनल बना लीजिए, है ना, टॉप 5 हैकिंग्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। या मैं कल देख रहा था तो उसमें मूवीज़ थी ना, टॉप 5 मूवीज़ फॉर ऑन द बेस ऑफ हैकिंग, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, टॉप 5 हैकिंग्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और टॉप 5 हैकिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सब आपके चैनल बन सकते हैं, है ना। देखो कितना अच्छा होता है कि आप
मैथ की दुनिया में जीने लोगों कितना अच्छा लगता है ना, अलग फीलिंग आती है, सोच के देखो, है ना। अगर मैथ से तुम्हारा सब कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इफ tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन सेक अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा इंटू कोसेक अल्फा इज। अगर आपके स्टैंडर्ड मेथड होता तो आप क्या करते, tan अल्फा निकालते, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, उसकी हेल्प से सेक अल्फा निकालते, फिर कोसेक निकालते, वैल्यू पुट करते, तब आंसर आता, ठीक है। दोनों मेथड करेंगे, दोनों आंसर आएंगे अभी तुरंत आएंगे, ठीक है। पहला मेथड करेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट 10 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, आपने कर भी लिया होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड करेंगे, इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ई कोई एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, ई हमारा कोई कांस्टेंट है, उसने बोला ही नहीं, तो ई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लो। ई की वैल्यू 2.732 यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसने बोला नहीं है। अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली लिख देता ई इज इक्वल टू ई दिस, वैरी नहीं करता, है ना, क्योंकि अल्फा चेंज होगा तो ई भी तो चेंज होगा, क्योंकि अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है। तो ई यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, आप ग्रुप से मत करना कि लॉगरिथम वाला ई आ गया, यहाँ पे लॉगरिथम वाला ई नहीं है, ये कोई वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा यहाँ पे वेरी कर रहा है, वो एंगल के हिसाब से वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा तो ई कितना ले ले, सिंप्लीफाइड, सबसे सिंप्लीफाइड क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, ई इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड होगा। अगर ई 0 रख दिया तो tan स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आएगा 1 आएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ गया π/4, अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अल्फा जब π/4 आ गया तो आपको निकालना क्या है, देखिए यही क्वेश्चन है ना, पहले इसमें आप ई अभी नहीं रखना है। अच्छा यहाँ पे e0 रखेंगे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर e0 रखेंगे तो 2 की पावर 3/2 है ना, यहाँ पर e0 रखेंगे तो 2 की पावर 2/3, यहाँ पर e को 0 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2। ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं e की 0 रखने के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब क्या करना है यहाँ पे, जल्दी से देखो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जो हमको पूछा गया उसमें tan अल्फा रख दें, और हमको ऑप्शंस कौन मैच कराने हैं, ये वाले, क्योंकि हमने e को कितना रख दिया है 0 रख दिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या है, सेक 45 डिग्री प्लस tan क्यूब 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री। अच्छा सेक 45 कितना होता है √2 प्लस tan 45 1 इंटू कोसेक 45 बोलो √2, ये कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ √2, है ना। तो ये 2 की पावर 1 हो गया और 2 की पावर हाफ हो गया, √2 को 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाते हैं, 2 + 1/2 कितना आ गया 2 टू द पावर 3/2। आपका आंसर कौन सा करेक्ट है बताओ, 2 की पावर 3/2 कौन सा है, ये आ रहा है ना, तो आंसर कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है कि नहीं जी। इसमें क्या आपको टफ लगा है ना, अगर कुछ टफ लगा हो तो बताओ बेटा जी, है ना, अगर कुछ भी इसमें टफ लगा हो आपको बताओ, है ना। अब करते हैं सेकंड मेथड, कितना कॉम्प्लेक्स होगा देखो यार, कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जितना नहीं होना होगा उतना हो जाएगा, ठीक है। आप जो नॉर्मल वे करोगे, यहाँ किया क्या हमने, ई को सिंप्लीफाइड रखा, ई को 0 रख दिया, ई 0 रखा, tan अल्फा निकाला 45 डिग्री, तो हमको निकालना जहाँ पे अल्फा रख दें वो कितना आना चाहिए, ई 0 रखने का जो ऑप्शन होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ई 0 रखोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 की पावर 3/2, यहाँ 2 की पावर 2/3, यहाँ पे 1 की पावर 3/2, तो ऑप्शन आपने इस क्वेश्चन में 45 डिग्री रखा तो कितना आया 2 × √2, तो 2 × √2 को 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 1 × 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 1 + हाफ 2 की पावर 3/2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। कितना सिंपल है बताओ, ये हैकिंग ऑफ द मैथमेटिक्स है, ठीक है, हैकिंग ऑफ द मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री बोलना, अभी मैट्रिक्स हैक करवाएंगे, उसको डिटरमिनेंट्स हैक करवाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करवाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन करवाएंगे, सारे टॉपिक्स हैक करवाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हैक करवा देंगे, है ना, मैथ को मैथमेटिक्स बना देंगे, है ना। और जेई को ऐसा करवाएंगे कि पूरा नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो परेशान मत हो, ठीक है। आपके 20 मार्क्स बोर्ड में कहीं नहीं जाने वाले हैं, परेशान हो। 20 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो सब लोग डरते रहते हैं, वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं, और 6 मार्क्स में पूरा दिलाऊंगा, 24 + 20 और ऐड कर लो, 44 हो गए। सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर होता है, बचे कितने यार 36 बचे, और 36 में भी मैं दिला दूंगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मुझे सीरियसली पढ़ो, फॉलो करो। आपका अगर किसी बंदे ने जितना मैं बोलता हूँ उतना किया, है ना, उसका मेंस ना निकला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा, ठीक है। अगर जितना मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स में उतना कीजिए बस, लेकिन हाँ उतना कीजिए सीरियसली जितना मैं बोल रहा हूँ, फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने बोला मेरा नहीं निकला, अरे मेहनत करो उतनी, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट हो आप पूछो, है ना। दूसरी चीज़, आपको चीज़ें दिख रही हैं, मैं 4 मेथड बता रहा हूँ, है ना। आपको जो क्यों ऐसा बताया जाता है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि हम कैसे सॉल्व करें, तो आप ट्रिक लगा लो, हो सकता है आपका ट्रिक मैच कर जाए, तो आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स फ्री हो गया यार। ये फ्री का है भाई, ले जाओ, जे भी कहता है ले जाओ, दम है तो लेके जाओ। अगर आपके क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर है तो क्वेश्चन को उठाओ, करो, लेके जाओ, है ना। उनके घर से नंबर लेके आओ, टॉप करो यार, टॉप करो। देखो फिर जो नहीं पहचानता होगा वही बात करेगा आपसे, ठीक है। देखो हैकिंग ऑफ मैथमेटिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो मैं इसको थंबनेल बना दूंगा हैकिंग ऑफ मैथमेटिक्स या हैकिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ हैकिंग ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मैथ्स को हैक करना है, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे है जो क्वेश्चन, tan बीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ sin अल्फा इनटू cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर अल्फा देन tan अल्फा माइनस बीटा इज n tan अल्फा 1 माइनस n tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा एंड 2 प्लस n tan अल्फा। क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो मैंने बताया। क्या बताया था मैंने, अल्फा बीटा कुछ अज्यूम करो, यहाँ पे रखो, n की वैल्यू निकालो, फिर अल्फा बीटा यहाँ रख दो, वही वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ऑप्शंस की होनी चाहिए, है ना। सिंपल। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा कुछ अज्यूम कर लीजिए। तो क्या अज्यूम कर लें, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपने यहाँ पे अल्फा को जीरो ले लिया तो ऊपर जीरो नीचे 1, है ना, तो जीरो आ जाएगा, और जीरो जीरो इक्वल जीरो प्रूफ तो हो जाएगा, बट यहाँ दिक्कत हो जाएगी कि एन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा ले लेंगे, और सबसे सिमेट्रिक एंगल कौन सा होता है, 45 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हो, 30, 60, 0, 90 मत लेना, है ना, क्योंकि वहाँ से आपकी, हाँ 90 ले सकते हो बट जीरो नहीं ले सकते हो। 90 में तो ये जीरो हो जाएगा, बट जीरो लोगे ये भी एन जीरो, ये भी एन जीरो, तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपने लिया, और यहाँ पे रखा tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू n इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 हो जाएगा। sin 45 इंटू cos 45, 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, डिवाइड बाई 1 माइनस n इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। या इसको इक्वल करो तो 1 माइनस n/2 इज इक्वल टू n/2, यहाँ से आप निकालोगे तो 1 इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2, हेंस n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब कि आपका क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 रख दिया जाए तो क्या बनेगा, tan ऑफ π/4 माइनस π/4, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा कितना है, 45 है। आंसर क्या आना चाहिए, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। मतलब आपका ये सारे क्वेश्चंस आंसर रखने के बाद आंसर क्या है, 0। यहाँ n1 रखिए, n1 रखिए, tan 45 1 आया आंसर, नहीं। यहाँ 1 रखिए, माइनस 1 इंटू 1 0 आ गया, 1 प्लस 1 इंटू 1 2 आ गया, 2 प्लस 1 इंटू 1 3 आ गया। ऑप्शन कौन करेक्ट बताओ, जैसे आपका 0 आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, 0, तो ऑप्शन कौन करेक्ट होगा, ये पता नहीं आपको समझ में कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा ट्राई कीजिए। करना क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू कुछ ले लिया, कितना 45 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो, है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। बस वहाँ से n निकालना, किसी तरह n निकालना चाहिए। आपने n निकाल लिया, फिर अल्फा n अल्फा यहाँ रख दो और अल्फा माइनस बीटा यहाँ रख दो, जो मैच कर जाए सही। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ दी हैकिंग ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, ठीक है। परेशान ना हो, मैं सारे टॉपिक्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
एक तरीके नहीं 10 तरीके, जिससे आपको मजा आए वो करिए, है ना, बिल्कुल मजे लेके पढ़िए। कुछ भी नहीं है जेई मेंस एडवांस, मेंस में तो कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ मेंस में कुछ भी नहीं है, ऐसे निकलेगा ना आपको पता नहीं चलेगा, है ना, बहुत मजा आने वाला है, बस आप पढ़ते रहिए। फिजिक्स मैंने स्टार्ट कहाँ किया, फिजिक्स में ऐसे शॉर्टकट्स है ना न्यूटन्स लॉ में कि आप देख के बताओगे आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली देख के बताओगे आंसर क्या आएगा, चाहे जितना इंक्लाइन प्लेन दे दिया जाए, चाहे 10 रोप लगा दीजिए, 15 रोप लगा दीजिए, 15 पुलिच लगा दीजिए, आपको देख के बताओगे आंसर क्या आएगा, रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या सिलेक्ट करना, कुछ भी नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अरे यार क्या है इसमें, देख के बताओ कितना आएगा, क्या है भाई, देखो कुछ नहीं है, n/2 टू द पावर n/2 आंसर आएगा इसका, देख के बता दिया कितना आएगा, 2 टू द पावर n/2, कैसे, देखो -n/2 सॉरी, -n/2 कितना है, 2 टू द पावर -n/2, ठीक है, n/2 नहीं आएगा, ठीक है। बात करें अपन एंगल्स की, एंगल्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ α1 α2 α3 α4 आर बिटवीन 0 एंड π/2 देन एंड इफ tan α1 × tan α2 × tan α3 कहाँ तक, n तक = 1 है, हमको फाइंड करना है कि cos α1 × cos α2 cos αn कितना होगा, 2 टू द पावर n/2, 2 टू द पावर -n/2, 2 टू द पावर n/4, 2 टू द पावर -n/4। आपका दिमाग घूम गया, क्वेश्चन देखा आपने, आगे बढ़ो यार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, कैसे होगा, आपने इसको साइन बदला, कॉस बदला, साइन बदला, कॉस बदला, कुछ भी नहीं निकला, हालत ख़राब सबकी, है ना, बस वहीं से अपने बाहर हो गए, पैसा बाहर हो गए, आपको 1 मार्क्स दिया, आप 10,000 रैंक पीछे जेई में, सोचो कितना अच्छा लगेगा, पेपर देखे आओगे, सॉल्यूशन देखो कि चौक हो जाओगे, फिर डूब नहीं मन करेगा, थोड़ा सा पानी लो, चुल्लू कर इतना पानी ले लो, उसमें डूब जाओ, है ना, डुबुक्की लगा लो, वो नाक बंद करके, तो उससे क्या वो सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। करना क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है, मैंने क्या बोला था कि जब 0 से π/2 एंगल है तो अल्फा कुछ भी ले लो सिमेट्रिक, अल्फा क्या लेते थे 45 डिग्री, 0 लो 40 लो 90 डिग्री, 45 90, 0 45 90, 0 45 90, इसी में तो वही करा रहे हैं यार, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो अल्फा कितना ले और सारे एंगल्स का ले लें, वो ले लें, है ना। जब ये इक्वेशन है तो 0 से π/2 बीच में अल्फा सब वही करेगा, सारे सबके लिए क्या है, सेम है, तो यहाँ अल्फा कितना ले लें 45 डिग्री, तो α1 × α2 × α3 क्या हो जाएगा 45, देखो सेटिस्फाई कर रही है, 1 × 1 × 1 × 1 n टाइम्स क्या है 1 है, तो tan α1 लेट α1 = α2 = α3 = π/4, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जरा देखो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है ना, तो tan 45 1 tan 45 1 tan 45 1 = 1, ठीक है। तो α1 अल्फा कितना आ गया 45, कहाँ तक tan अल्फा चाहे जो हो, यही इसको इक्वल होगा, अल्फा n के इक्वल होगा, हमको निकालना क्या है cos α1, तो क्या रखते हैं cos π/4, है ना, इंटू cos π/4 कहाँ तक, cos π/4 n टर्म्स तक, कहाँ तक n टर्म्स तक, है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा 1/√2, 1/√2 कहाँ तक 1/√2 n टर्म्स तक, ठीक है। ऊपर तो n बचेगा, ऊपर तो बच गया n, नीचे √2, अच्छा √2 × √2 की पावर 2 हो जाएगा, √2 × √2 की पावर 3 में बटेगा √3, और √2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो √2 टू द पावर क्या हो जाएगा n नहीं हो जाएगा, √2 को कैसे तो 2 की पावर हाफ, क्या आएगा 1/2 टू द पावर हाफ टू द पावर n, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n/2, बट ऐसा कोई आंसर आपका नहीं है, ऊपर चला जाएगा तो क्या निकलेगा 2 की पावर -n/2, कौन सा चुन करेगा, ये हैकिंग है, देखो आपने पूरा क्वेश्चन ही हैक कर दिया यार, पूरा क्वेश्चन ही खत्म कर दिया है कॉन्सेप्ट में, एक कंसेप्ट आपका लगा, थोड़ा सीखा ट्रिक्स क्या होती है, आपने देखा ना कि आपकी कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे ना, मैं तो नहीं बोलता हूँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे, बट कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, है ना, तो वही बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। और भी तरीके हैं यार, मैं भी कराऊंगा सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपका आएगा, देखो आप क्या रखना है क्या नहीं रखना, जितनी प्रैक्टिस करो, RT शर्मा लगा डालो यार, NCERT लगा डालो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट आपको किसके लिए, जेई के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेई मेंस एडवांस के लिए और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसको आपको 11th क्लास में नहीं करना है ना, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो जो 12th के बच्चे देख सकते हैं, जो 11th बच्चे वो भी देख सकते हैं, बस दिमाग में सेट कर लें कि उनको वहाँ पे नहीं करना है, अगर जो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है, उसको दूसरे मेथड्स करेंगे जो बताया, छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे हम। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, क्वेश्चन में देखो है क्या एक्चुअल में, मैंने जो बोला है वही आप लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे दो, हमने एक क्वेश्चन mn में करवाया था, यहाँ पे सिंपल आपका एक वेरिएबल है m, ठीक है।
तो m रख के tan अल्फा निकालो, tan बीटा निकालो, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। ऐसे करोगे तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा मल्टीप्लाई करोगे, m कैंसिल आउट होगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर होगा, है ना। तो m क्या ले ले, 0 ले ले। इफ m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 हो गया तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 0/1 इज इक्वल टू 0। tan बीटा कितना हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब tan अल्फा 0, tan बीटा 1, और tan अल्फा कितने में 0 होता है बताओ, 0 पे 0 होता है, और tan बीटा π/4 पे। आंसर क्या आ गया, 0 प्लस π/4। क्या हुआ, मजा आया, आया ही नहीं आया, ठीक है। आपका tan अल्फा था, tan बीटा दिया गया था, अल्फा कितना था m/m प्लस 1, बीटा कितना था 1/2m प्लस 1, ठीक है। तो आपने m को यहाँ रखा, हमने m एज्यूम कर लिया वो 0 है ना। तो आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस -1 मत लेना क्योंकि -1 को इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। और -7 मत लेना, नहीं इन्फिनिटी चला जाएगा। तो 0 1 2 ऐसा कुछ रखो, ठीक है। तो 0 हमने रखा तो 0/1 0 बन गया, और tan कितने पे 0 होता है, 0 पे, तो क्या हो गया, अल्फा क्या आएगा 0 आ गया यहाँ से, है ना। दूसरा tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। tan बीटा कितना 1 होता है, π/4 1 होता है, तो बीटा कितना आ गया π/4। अल्फा 0 बीटा π/4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 0 प्लस π/4। क्या है इसमें बताओ मुझे, अगर आपको थोड़ा सा 20 मिनट लगा हो तो मुझे बताओ, या थोड़े समझने में दिक्कत हुई तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो आपको इजी भी लग रहा होंगे, है ना। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो फटाफट फटाफट, है ना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, आप जानते ही हो, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा आप करोगे खुद से, और जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे मुझे बताना, है ना। वो करना, देखना कितने मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ करते चलो मुन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन देखो यार, कुछ भी नहीं है। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाय p माइनस q, देन cot ऑफ π/4 प्लस थीटा/2 कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। cot π/4 प्लस थीटा/2 पहले निकालोगे, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a लगाओगे। इसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट हो सकता है आए ही हो सकता है, कुछ गलती हो जाए, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, बस आपका p और q कभी इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, बस, है ना। बाकी p और q को आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो क्या ले लें आप बताओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप बताओगे वो ले लेंगे, है ना। तो 0 नहीं होना चाहिए तो p 2 ले लें, और q क्या ले लें 2 ले लो, और या इसको ले लीजिए आप, इसको p को एक काम कीजिए, हम थीटा पे तो एज्यूम कर ले सकते हैं कुछ, जब को p को समझे ना, थीटा एज्यूम कर लो, आप ही डिपेंड करता है, थीटा एज्यूम करो, p q रिलेशन निकाल लो, जो रिलेशन निकले आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जरा थीटा एज्यूम कर लो यहाँ से, अगर आपने थीटा एज्यूम किया, ये हो जाएगा हमारा क्या, थीटा कितना ले लें बताओ, कोसेक 30 डिग्री ले लें, कितना होगा कोसेक 30 डिग्री, कितना हो जाएगा कोसेक ऑफ 30 डिग्री, आएगा कितना यहाँ पे p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू। कोसेक 30 कितना होता है 2 होता है ना। तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू। इसको बदलने क्या बनेगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू p प्लस क्यू, है ना। अब इसको यहाँ से रिलेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 3q, p इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3q रिलेशन आना चाहिए, है ना। ये रिलेशन हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी वो हमारा करेक्ट होगा। अच्छा कॉट वाला जरा देखें, यहाँ आपको थीटा कितना रखना है, थीटा रखना 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस 30/2 कितना बनेगा, कॉट ऑफ 45 प्लस 30/2 15 कितना आएगा, कॉट ऑफ 60 डिग्री, और कॉट 60 कितना होता है बोलो, कॉट 60 1/√3, ठीक है। कॉट 60 कितना होता है 1/√3, इतना समझ में आया। अगर कॉट 60 आपका 1/√3 है ना, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो p/q का रेशियो यहाँ पे ये जो रेशियो आना चाहिए, ये चीज ये रूट के अंदर क्या आना चाहिए √3 आना चाहिए। तो p इज इक्वल टू 3q रखो, जो इक्वेशन में √3 बन जाए, p इज इक्वल टू 3q रखो √3 इसमें आएगा, p इज इक्वल टू 3q रखो तो 1/√3 इसमें आएगा, p इज इक्वल टू 3q रखो तो ये आ जाएगा √3q², p इज इक्वल टू 3q तो 3q², है ना। हमको लाना क्या है 1/√3, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 1/√3 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कौन सा करेक्ट है ये वाला, क्या है कुछ भी नहीं, थीटा जूम कर लिया। दूसरा मेथड, अगर हम यहाँ पे चल 90 डिग्री ले लें तो sin 90 1 होता है, कोसेक 90 क्या होता है 1 होता है। चलो ये हमने 30 लिया, अब 90 लेके देखते हैं, ठीक है, यही आंसर आएगा आपका, आंसर मैच करेगा, बस √3 नहीं हो सकता, कुछ और रिलेशन निकले। तो अब क्या लेना थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री ले लोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा कोसेक ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइड बाई p माइनस क्यू, और कोसेक 90 कितना होता है 0,
है ना, 1 सॉरी कितना आ जाएगा 1, 1 इधर का होगा तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू p प्लस q, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2q इज इक्वल टू 0, तो q कितना आ जाएगा 0, p आपका कुछ भी हो सकता है, q 0 आ गया। अच्छा यहाँ 90 रखो तो 45 प्लस 45 90, और cot 90 कितना होता है tan 90 इन्फिनिटी, cot 90 0, मतलब ये कितना आना 0 आना चाहिए। तो किसमें रख दो आप, q 0 हो, है ना, तो q अगर q 0 होगा तो इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा, तो 90 में 3 केस फंस गए, इसलिए किस पे चेक किया था, पहले वाले पे 30 वाले पे, ठीक है। 30 चेक करना 45 चेक करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समय इतना समय आएगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। 16 टू 10 अल्फा माइनस 60 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अल्फा में कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, अल्फा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोमेन मैंने क्या बढ़ाया था, tan डोमेन क्या होती है r होती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो 90 होगा 60 होगा। आप रख के देखो tan अल्फा कितना रख दे 0 रख दे, अल्फा इक्वल कितना रख ले 0, सिंपलीफाइड वही होता है, तो आप 0 रखोगे tan अल्फा इक्वल कितना रख दे 0 डिग्री रख दे, तो जब 0 रख दो 90 रख दो, आप पे डिपेंड करता है, 90 इन्फिनिटी आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan अल्फा जब 0 रखो, तो जब यहाँ 0 रखोगे अल्फा, तो ये क्या बनेगा tan 0 इंटू tan 0 क्या होगा 0 इंटू tan ऑफ माइनस 60, है ना, फिर प्लस का ये 0 इंटू tan ऑफ प्लस का 60, क्योंकि tan 0 क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 0, जब tan अल्फा 0 रखो 0 tan 0 0 tan 0 0 और प्लस का tan 60 अल्फा 0 रखो तो क्या बनेगा tan 60 इंटू tan ऑफ माइनस 60 है, ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 मल्टीप्लाई 0 बचेगा कांस्टेंट केवल ये वाला, और tan 60 कितना होता है √3 इंटू tan माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस का √3 कितना आ जाएगा माइनस का 3। आपका ऑप्शन कौन करेक्ट है, देखो कुछ भी नहीं है, अल्फा कुछ भी ले लो अपनी कन्वीनियंस हिसाब से, हमने 0 लिया है, आप 30 डिग्री ले लेना यार, तभी आपका आंसर सेम आएगा, आप 60 डिग्री ले लेना तभी आंसर आपका सेम आएगा, कुछ भी नहीं है, ये समझ लो कुछ भी नहीं है ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते चलिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ चलो फॉलो करो, अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, देखो हो गया, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू देन sin की पावर 8 थीटा प्लस cosec टू द पावर 8 थीटा इज क्या हुआ, है ना, ये दिया गया, ये पूछा गया है, हो गया कुछ ना, कितना इजी है, सब्स्टिट्यूट करो थीटा कुछ भी, क्या लोगे थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 0 रखो, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 0 प्लस 0 0 नहीं होगा, ये थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 0 रख दोगे 2 नहीं आएगा, तो ये 2 कब आएगा, जब ये कितना हो 30 डिग्री, देखो थीटा कितना हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने थीटा को 0 ले लिया है, और ये 0 कब आएगा जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, सॉरी कितना हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पर 1 हो, है ना, तब क्या आएगा 0, तो थीटा कितना रखेंगे 90 डिग्री, थीटा कितना हो रखेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितने पे 1 आएगा यहाँ पे, कोसेक कितने पे 1 होता है, कोसेक से कब इक्वल होता है जब थीटा 1 होता है या -1 होता है ना, तो कोसेक कितने पे, यहाँ पे कितना कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे 1 तभी तो 2 बनेगा, तो कोसेक sin थीटा इज इक्वल टू 1 कितने पे होता है 90 पे, और कोसेक थीटा कितने पे होता है 90 पे, दोनों देखो थीटा 90 रखने पे यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई है, थीटा कितना रखना है 90, तो यहाँ पे रखोगे 90 की पावर sin 90 sin की पावर 8 90 डिग्री प्लस कोसेक टू द पावर 8 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 1 की पावर 8 प्लस 1 की पावर 8, आंसर क्या हो जाएगा 2, कुछ भी नहीं, बस आपको देखना ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो थीटा ऐसा रखो कि यहाँ पे RHS 2 आ जाएगा, अगर थीटा को 0 रख दें यहाँ पे तो sin 0 कोसेक 0 0 आएगा, RHS इक्वल नहीं है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 90 रखो जरा, sin 90 प्लस cos 9 कोसेक 90 इज इक्वल टू 2, क्योंकि sin 91 कोसेक 91 तो 2 इज इक्वल टू 2, तो आपने जब यहाँ पे रखा तो क्या आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम तो बोलते हैं यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कितना रखते हैं 2, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 1000 थीटा प्लस cot टू द पावर 1000 थीटा। थोड़ा सा देखो क्या है इसमें ऑप्शंस, देखो ये कब 2 बनेगा जब ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, है ना, कितने पे 1 होता है 45 डिग्री पे, तो 45 1 की पावर एंड 1000 1 पावर कितना आंसर आएगा 2 आएगा, सिंपल है ना। कितनी ट्रिक्स हैं यार, क्या है देखो कुछ भी नहीं है, आपका ये कोई ट्रिक नहीं है, सॉल्यूशन सोचने से मिला होगा, मतलब बंदा क्वेश्चन कर रहा होगा उसको लगा होगा हाँ ऑप्शंस रख के भी आ जाता है, ठीक है, तो ये रिवर्स चल रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं रिवर्स चल रहे हैं, सॉल्यूशन सोच से कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेथड्स थे, इसकी प्लेलिस्ट में अलग बनाऊंगा कि कल कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि आपने थोड़ा शॉर्ट पढ़ा दिया तो मेरे नंबर चढ़ गए ना, तो ये मेनली बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए नहीं है, या क्लास 11th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, जो स्कूल पेपर दे रहे हैं उनके लिए है, बट वो जो स्कूल में लिख के आएंगे वो ये मेथड लिख के नहीं आएंगे,
ठीक है। उनको करना क्या है, उनको अपना स्टैंडर्ड मेथड लेके चलना है, फॉर्मूले लगाने, उसकी हेल्प से निकालोगे। जैसे यही क्वेश्चन करना होता तो यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते, फिर उसके साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा निकालते, फिर साइन की पावर 8 थीटा इंटू कोसेक की पावर 8 थीटा निकालते, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना, और कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और साथ में आपका क्विज चलता रहेगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, है ना, आज के लिए इतना ही। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना कैसा है ना, तो उससे थोड़ा पॉजिटिविटी आती है। ठीक है।